चलिए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी मॉस्फेट। यहाँ पे पी मॉस्फेट का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके से जानेंगे, जो कि आपका एज अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आपके ये पी मॉस्फेट का सिंबल हो गया, जिसमें ड्रेन, गेट और सोर्स ये तीन टर्मिनल यहाँ पे है, और इसको इस तरीके से हम कनेक्शंस करेंगे, जहाँ पे RG और RD जो है दो रजिस्टर आपके G टर्मिनल और D टर्मिनल को कनेक्टेड है। उसी तरीके से दो वोल्टेज सोर्स है VG और VDD। यहाँ पे VG वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपके G टर्मिनल को कनेक्टेड है, और VDD का पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपके D टर्मिनल को कनेक्टेड है। और इस तरीके से आपका ID, IG और IS का करेंट डायरेक्शंस रहेगा, और ये जो है वेरियस वोल्टेजेस अक्रॉस द सर्किट। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इट इज़ अ प्लॉट ऑफ ID वर्सेस VGS, जो कि शो करता है वेरिएशन ऑफ ID करंट एज अ फंक्शन ऑफ गेट सोर्स वोल्टेज VGS। तो अगर इसको हम ID और VGS को अलग अलग वैल्यू पे अगर प्लॉट करते हैं तो हमको इस तरीके से ये कर्व मिलेगा, जिसमें ये जो पॉइंट है हम इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGST बोलते हैं। VGST इज द मिनिमम पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स टू इंड्यूस एन चैनल। तो ये जो है मिनिमम पॉजिटिव वोल्टेज है, जहाँ पे आपका एन चैनल इंड्यूस होता है, एन चैनल बनता है। बिलो VGST द डिवाइस इज ऑफ स्टेट। अगर VGST के नीचे VGS अगर है, VGS का वैल्यू, तो आपका डिवाइस जो है ऑफ स्टेट में रहेगा। इसका जो नॉमिनल वैल्यू जो है VGST का 2 से 3 वोल्टेज रहता है। ये हो गया आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी मॉस्फेट। दूसरी तरफ देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होता है। तो यहाँ ID वर्सेस VDS जो है यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, और ये जो है इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ ID एज अ फंक्शन ऑफ VDS विथ VGS एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम इसको VGS के अलग अलग वैल्यू पे हम ये इसको प्लॉट करके देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले अगर एक VGS को अगर एक इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से हमको कर्व मिलेगा, और उससे और ज़्यादा अगर VGS को इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से आपका कर्व बढ़ते जाएगा। ये जो है अलग अलग VGS वैल्यू के लिए कर्व है, VGS1, VGS2, VGS3, VGS4 और VGS5। फॉर लो वैल्यू ऑफ VDS द करंट इज ऑलमोस्ट लीनियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रीजन है जहाँ पे आपका VDS का वैल्यू लो है, कम है, ये यहाँ पे आपको लीनियर कर्व शो करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। दूसरी तरफ इफ़ VDS इज इंक्रीज फर्दर कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट। अगर हम आगे और बढ़ाते हैं VDS को तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपको फ्लैट कर्व मिलेंगे, जो कि इंडिकेट करता है आपका ड्रेन करंट जो है ID है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे कि ये पी मॉस्फेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए हमने अलग अलग वैल्यू पे हमने इसको प्लॉट किया है। तो ये जो रीजन है आपका, इसको हम जहाँ पे लीनियर कर्व है उसको हम ओहमिक रीजन बोलेंगे, और ये जो फ्लैट रीजन है उसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं, और ये जो निचला भाग है यहाँ पे हम इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। अगर पॉइंट A और B को इस तरीके से अगर कनेक्ट करते हैं लोकस पॉइंट को इसके, तो ये लोड लाइन बनता है इस तरीके से। और एज अ मॉस्फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस द आउटपुट कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग VGS। जैसे कि आपका मॉस्फेट जो है, पी मॉस्फेट जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो यहाँ पे हम VGS का वोल्टेज को अलग अलग वैल्यू में रख के हम इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पी मॉस्फेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच।